तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने एक लेक्चर उसका अपलोड कर दिया है और ये इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे उनके क्या थे वो सब क्लियर कर दिए। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अगर जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो देख लो, अगर नहीं देखा तो मैं कोशिश करूंगा उनको यहाँ भी क्लियर कराने की। लेक्चर बड़ा हो सकता है कि देखो ये छोटे छोटे लेक्चर में चिंदी चोरी वाले काम होते नहीं है यार। ये 10-10 20-20 मिनट के यूट्यूब पर व्यूज देखने के लिए, ये करने के लिए, ये सब नहीं होता है पढ़ाई। अब आप 6-7 क्लास के तो हो नहीं कि एक थोड़ी बहुत देर पढ़ा दिया। बड़े ही क्लास में आ गए तो 1 आवर्स का से कम लेक्चर का मतलब नहीं बनता है कोई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं पीछे 3 करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करा चुका हूँ। ये 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने दिया है कि गिवन, ये हमको गिवन है क्या, 5 cot a इक्वल टू द 8, 5 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। देखिए तो ये हमसे उसने बोला है कि आप ये निकालिए। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले जरा इसको देखो जो गिवन है हमको। क्या गिवन है कि 15 cot a बराबर 8। अब यहां से मैं ये जो 15 और cot a के बीच में जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर मैं इसको डिवाइड में ले आता हूं। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि tan थीटा का जो रेसिप्रोकल, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और आपको ये बताया था जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको tan थीटा के बारे में पता है तो आप cot थीटा निकाल सकते हो, अगर आपको cot थीटा के बारे में पता है तो आप tan थीटा निकाल सकते हो। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या आप इस अपना एक राइट एंगल बना लिया, रेक्टेंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये तो किधर से भी यार राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है, बेकार से। चलो ठीक है, इसको ए ले लेते हैं। ये पता नहीं यार सीधा क्यों नहीं बनता है मुझसे, और इसको सी दे देता हूं तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी। अब देखिए अगर वो इसको बेस लेना चाह रहा है और इसको थीटा लेना चाह रहा है तो बेस ये हो जाएगा, और इसको थीटा लेना चाह रहा है तो बेस ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो कॉट थीटा हमको होता है परपेंडिकुलर अपॉन कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो ये जो होगा ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और देखते हैं पहले बेस कौन सा होना चाहिए हमारा। तो कॉट ए यानी इस एंगल की बात कर रहा है वो, इसकी तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8K। जैसे मैंने बताया था ये रेशियो में है। अगर आप इनको कोई भी नंबर अगर रेशियो में लिखा हुआ है जैसे 8:15, तो आपको इसको अलग से लिखने के लिए ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15K। ठीक है, अब ये रेशियो में नहीं बचे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15K। तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहला हाइपोटेनस निकालते हैं। तो देखिए हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी यहाँ से, पाइथागोरस अप्लाई करके। तो पाइथागोरस का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप AC का तो आपको पता नहीं, चलो AC निकालना है हमको। AB कितना है यहाँ पर, AB आ जाएगा 8K का होल स्क्वायर। BC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15K का होल स्क्वायर। 8 का करोगे 64 आ जाएगा, 64 का K स्क्वायर प्लस ये। आपको बस एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर, मैंने पीछे आपको जब भी आपको मैंने बताया था कुछ एक लो, उसको आप देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग चीज थी वो, कैसे फॉर्मूले निकाले जाते हैं। अगर आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो,
ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। फिर से बोल देता हूँ, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। तब कैसे निकालते हैं? आप क्या काम करो, ये जो यूनिट डिजिट है 5, इसका स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करा आपने तो आया 25। ये जो 5 आया इसको ऐसे लिख दो। और ये जो नंबर है, सॉरी 25 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। और ये जो नंबर है 1, इसके नेक्स्ट नंबर जो काउंटिंग में आता है, 1 के नेक्स्ट काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है? 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। अब इसके बारे में बताता हूँ। 5 का स्क्वायर ऐसे लिखो 25। 2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है काउंटिंग? 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐसे निकाला जाता है। जैसे ये मान लो आपको 35 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा था? 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। ऐसे निकाला जाता है। तो ये आ जाएगा 2 to 5, 2 to 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। देखो आप प्लस कर लो इधर, ये थोड़ा सा मेरा रफ काम के लिए इधर। तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9, ये 4 प्लस 5 9 के स्क्वायर ऐसे लगा देते हैं। 6 प्लस 2 8, और ये कितना हो जाएगा? 2। तो AC का होल स्क्वायर कितना आ गया? ये। तो आप क्या काम करोगे? AC ये होल स्क्वायर हटाओगे इधर, और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दोगे। तो देखो ये जो AC है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 289 जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर करोगे तो 17 इंटू 17, और K इंटू K आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का तरीका एक यही होता है कि आप पेयरिंग में पेयर बनाकर बाहर निकालोगे। तो इसमें से 17 और 17 में से एक बाहर आ गया, इंटू ये K इंटू K लिखा तो इसमें से एक K बाहर आ जाएगा। तो AC बराबर कितना आ गया? 17K। तो AC बराबर आ गया हमारे पास 17K। तो AC कितना आ गया यहाँ पर? 17K। अब देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT के अंदर ट्रू फॉल्स के अंदर, कि आप यहाँ हाइपोटेनस देख रहे हो, ये इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। मतलब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाइपोटेनस की वैल्यू दो अदर जो रिमेनिंग 2 साइड रहती हैं, 2 साइड उनसे छोटी हो, हमेशा बड़ी आती है। देखो 17 लिखा हुआ है ना, ये 15, ये 8, तो हमेशा आपको बड़ी ही मिलेगी वो। अब मैं जो क्वेश्चन में निकाला, हमको निकाला है साइन ए और सेक ए। देखिए मैं यहीं निकाल देता हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है तो यहीं निकाल देता हूँ। नेक्स्ट पेज क्या लूँ? तो साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है? देखो साइन ए हमको पता है, साइन ए बराबर क्या होता है। देखो पहले तो आप देखोगे कि इस ए के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर। साइन ए मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला था, ये साइन थीटा किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 15K, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 17K। K से K हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15/17। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या निकालना है? कॉस निकाल, ये सेक निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले कॉस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर आपको कॉस के बारे में पता है तो आप सेक को उल्टा कर सकते हो, वो सॉरी सेक का निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और उसको ऐसे निकाला जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला सेक का। तो इसका मतलब अगर मुझको यहाँ से सेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, इसको ठीक से लिख लेना आप, सेक ए निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर? 17, और बेस कितना हो जाएगा? 18K। K से K हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17/8। दिस इज द आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है। अब उसने मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि जो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। नहीं गलत बोला मैंने, कोसेक थीटा नहीं, सेक थीटा होता है। और उसको लिखा ऐसा जाता है कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा।
और इसको मैंने ऐसे भी बताया था कि sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इक्वल टू 1, ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल होने का। अगर आपको उसने यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली है, अगर आपको ये पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 13/12 होता है, तो आप कॉस थीटा बड़े आराम के साथ निकाल सकते हो। कैसे? 12/13, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होने का मतलब ये होता है अगर सेक थीटा आपको पता है कि 13/12 होता है, तो आप कॉस थीटा बड़े आराम के साथ निकाल सकते हो। कैसे? कि 12/13 होगा, इसको उल्टा कर दो। अब देखिए फिर से वही, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ और इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, और सपोज दैट ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब को मैं सी पर बना देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये थीटा अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। अब देखो कंपैरिजन करते हैं। हमको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये जो है ये बेस बन जाएगा, और आपको इसके साथ के लगाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। अब क्या निकालना है, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद हम निकालते हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। तो हमको पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है यहाँ पर, ए बी प्लस सॉरी इक्वल ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो आप ए बी का आपको नहीं पता है कि हाँ ए बी के बारे में दे रखा है उसने 13K का होल स्क्वायर। ए सी के बारे में नहीं पता, ए सी हमको निकालना है यहाँ से। बी सी कितना है, बी सी यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इसका करोगे 169K स्क्वायर, और इधर मैं इसको ले आता हूँ 12 को, तो 144K स्क्वायर। सीधा मैंने इसकी स्क्वायर वैल्यू लिख दी है यहाँ पर, ए सी का होल स्क्वायर, ये 2 लिखा हुआ है। अब इसमें से आप 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 25K स्क्वायर, दैट इज ए सी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है, स्क्वायर हटाना है और स्क्वायर रूट ऑपरेट कर देना इधर। तो कितना आ जाएगा, और आपको बताया कि कैसे बाहर निकालते हैं इससे, फैक्टर करके। तो आपने ये फैक्टर कर लिए इसके, और एक पेयरिंग बनी, उससे बाहर निकल गया हमारे पास। तो कितना आ गया, 5K। तो ए सी बराबर कितना आ गया, ये। अब देखिए ए सी बराबर ये हमारे पास ये आ गया 5K। अब दो तो मैंने, एक तो यही निकाल दिया यहाँ पर। अब निकालता हूँ दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, ये एक तो ये है ही था, गिवन था। दूसरा मैंने इसको रेसिप्रोकल करके निकाल दिया, साइन थीटा निकालता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारे पास 5K, और हाइपोटेनस हो जाएगा 13K। के से के हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/13। अब इसका रेसिप्रोकल हमको पता है कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो मतलब इसको उल्टा कर दो। ऐसे ही टेन थीटा निकालते हैं हम। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5K अपॉन 12K, के से के हट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये। अब आप कॉट थीटा बड़े आराम के साथ निकाल सकते हो, इसको उल्टा कर दो, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसको दो मेथड से कराऊंगा मैं इसको। एक तो पहले मैं आपको इजी वाला मेथड बता देता हूँ कि इजी वाला मेथड कौन सा है, और उसके बाद में जो भी हमने 8th क्लास में पढ़े हैं, और फिर मैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल जो 10th क्लास के अंदर चैप्टर है उससे हम इसको प्रूव करेंगे। 10th क्लास के अंदर जो सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल चैप्टर के नाम से जो है उससे प्रूव करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको काफ़ी इजी तरीके से कराता हूँ, बिल्कुल एकदम नए आइडियाज़ के साथ, मतलब जो भी हमने पीछे सीखा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B।
ये हमारे पास है। अब आपको पहचान कैसे करनी की, ये साइन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर साइन थीटा, ये कॉस और कॉस ए और कॉस बी आ रहे हैं, तो आप क्या काम करो, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये उसका क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो दो एक्यूट एंगल हैं, ए और, ये आपके पास ए होना चाहिए और ये आपके पास बी होना चाहिए, और इसको बोलोगे आप सी, ये 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये और ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ अ राइट एंगल एट सी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एट सी। अब आप क्या काम करोगे, आप एक काम करोगे क्या, कि जो गिवन है, अब आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आपको पता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये गिवन है। तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, किस किस के बीच में रेशियो बताता है, ये बताता है आपको। कॉस ए मतलब ए इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारे पास ये होता ही है। तो ये बताता है, कॉस ए बताता है, कॉस थीटा मैंने आपको बताया था कि बेस अपॉन हाइपोटेनस के बारे में बताता है। तो बेस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए बी, इक्वल टू, ये फर्स्ट मेथड है इसका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक के अंदर, किसी भी बुक के अंदर। कॉस बी, कॉस बी है, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो मतलब अब बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो आपको पता है कि जो कॉस थीटा पीछे बताया था मैंने, वो था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब हो गया बी सी, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी से भी ए बी कैंसिल आउट, ए सी बराबर बी सी। देखिए ये वाली साइड, कौन सी साइड, ए सी, मैंने ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी। और आप ना एक पीछे ये पढ़ा था कि अगर एक मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती थी, अगर ये दो साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। सपोज दैट ए बी सी, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये जो अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल बी और इस साइड का अपोजिट एंगल ये सी, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यही यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लिखोगे, आपने ये दिखा दिया कि ये ए सी जो है ए बी के इक्वल है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो आप लिखोगे कि एंगल बी, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए। बस ठीक करके लिख दो इसको कि एंगल ए बराबर एंगल, अब पहले प्रॉपर्टी का नाम लिख दो यहाँ पर, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ब्रैकेट में लिखो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आर ट्राइंगल, ठीक है। तो इन ट्राइंगल दोनों जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस यही प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ये आंसर था, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा जो मेथड है, एक्चुअली क्या, दूसरे मेथड के अंदर उसने एनसीईआरटी के अंदर सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप इससे ना करो आपको मार्क्स ना मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप इससे बिल्कुल करना। अब मैं आपको उससे कराता हूँ, उस वाले मेथड से। तो नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट डायग्राम बना लेता हूँ, ज़रा एक सेकेंड, पेज पे जाता हूँ। तो हम यहाँ पर सेकंड मेथड के अंदर मैं पहले दो डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिए। अब ऑप्शन जरा पीछे देख लेता हूँ। उसने बोला कि ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स। तो
ए और बी, मैं इसको ए दे देता हूँ और इसको बी दे देता हूँ। ये कैसे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे दो एक्यूट एंगल्स हैं। तो अब ये और ये दोनों, मैंने दोनों दोनों ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स ले लिए। ये हमारे पास दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसको मैं दे देता हूँ कि ये मेरे पास हो जाएगा, ये ए अगर मैंने इसको दिया और इसको बी दे दिया, तो इसको मैं ले लेता हूँ पी और इसको क्यू दे देता हूँ और इसको मैं आर और इसको मैं एस दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है ये देख लेते हैं पहले। तो उसने गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये है कि कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी, ये गिवन है। तो आप इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि इस कॉस ए एंगल ए इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि आपको पता है, क्या पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा ए क्यू, बेस अपॉन ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ पर पी ए इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल के अंदर लगाते हैं, ये हो जाएगा बेस यानी बी एस अपॉन आर बी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ। देखो यहाँ पर स्पेशल काम करना पड़ेगा आपको, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल को प्रूव करने के, वो उसके उस प्रोसेस से प्रूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आर बी। देखिए मैंने ये दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता है कि इस वो क्या कहता है कि इसका अपॉन इसका रेशो इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसका रेशो इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो मैं क्या प्रूव करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने ये दिखा दिया कि ए जो ए क्यू है, ये इस साइड का रेशो ये अपॉन ये, देखो मैंने क्या दिखाया कि ये साइड अपॉन यानी क्यू ए अपॉन एस बी इक्वल टू, यानी इस साइड और इस साइड का एक रेशो बन गया। फिर मैंने ये दिखाया कि ये जो पी ए है ये किसके, ये देखो हाइपोटेनियस, ये वाली हाइपोटेनियस इस वाली हाइपोटेनियस के अपॉन में आ जाएगी, यानी पी ए अपॉन आर बी। इसको मैंने लेट कर लिया कि ये के इक्वल है, लेट के इक्वल है ये सारी की सारी। अब देखिए अगर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल के थ्रू मुझे इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो मुझको ये दिखाना पड़ेगा कि इस ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इन तीनों ये जो तीन साइड दे रखी है इस ट्रायंगल की, ये इसकी ये इसकी ये इसकी, इनके रेशो को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मेरा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो तो चीज़ दिखा दी। क्या दिखा दी कि ये वाली जो साइड है इसका और इसका रेशो किसके इक्वल है, इसके और इसके रेशो के। अब मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो पी क्यू है इसका रेशो और इसका रेशो भी इक्वल होंगे। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर लेता हूँ इतने पार्ट के अंदर। तो पाइथागोरस जैसे अप्लाई करूँगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमको। तो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा पी ए इक्वल टू, और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, पी ए बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का। देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अब मैं ऐसे पी क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू पी ए का स्क्वायर माइनस का क्यू ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं। इस ट्राइंगल के अंदर भी अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आर बी का स्क्वायर इक्वल टू, और कितना हो जाएगा एस बी का स्क्वायर और प्लस आर एस का, ये 5 नहीं है आर ये। अब मैंने जैसे यहाँ पर पी क्यू निकाला, ये क्योंकि मुझको दिखाना है कि इसका रेशो और इसका रेशो बराबर होता है, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल आनी वो आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब देखेंगे कैसा, मतलब इनका रेशो बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ये आर एस, ये निकालता हूँ। तो
आर एस का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ कि इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इधर लिख देता हूँ मैं, और इक्वेशन 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अपॉन में ये मैंने ये लिखा, क्योंकि मैं डिवाइड करने के लिए जा रहा हूँ इक्वेशन 1 को, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से। और इक्वेशन 2 की ये जो साइड थी पी ए, इसको मैंने यहाँ लिखा है ऐसे, और क्यू ए ये लिख दिया, अपॉन में इसको लिखा मैंने आर बी का स्क्वायर माइनस के एस। ठीक है, अब ये बना। अब मैं यहाँ से देखिए पी ए की वैल्यू यहाँ से, पहले मैं इसको ये जो लिखा है मैं देखो इसको कैसे यूज करता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 4 देखकर यहीं रोक रहा हूँ इसको, और इधर देखिए इधर से आप जो है ये जो काम करोगे यहाँ पर, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मुझको यहाँ पर ये वाला काम करना है, तो मैं यहाँ करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से मैंने ये बोला था कि जो ए क्यू अपॉन बी एस ये के इक्वल। अब यहाँ से मैंने ए क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा के बी एस, इक्वेशन नंबर आप इसको ए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल में दो। अब ऐसे ही इसको मैं के इक्वल करता हूँ, तो ये आ जाएगा पी ए बराबर आर बी, के इक्वल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो मतलब सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ये ऐसे नहीं होता है कि मतलब हो गया ऐसे ही हो गया। अब पी ए की वैल्यू की निकालते हैं हम, तो ये आ जाएगा आर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी दे देता हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये वैल्यू निकालनी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इसको, ये जो इक्वेशन 4 थी इसके अंदर यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको जैसा आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पी ए की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, पी ए की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर पी ए की वैल्यू रखूँगा तो के स्क्वायर, चलो मैं पहले रख ही देता हूँ, के स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ, और आर बी का स्क्वायर माइनस क्यू ए कितना आ गया, ए क्यू ए सेम थिंग, क्यू स्क्वायर बाहर इस पर लगा देते हैं, और ये आ जाएगा बी एस का अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर बी का स्क्वायर माइनस के एस, या बी एस कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, के स्क्वायर ऊपर से बाहर निकाल लो, और जैसे ही आपने ये करा आपका क्वेश्चन प्रूव होने ही वाला है। तो कितना आ जाएगा आर बी एस अपॉन ये पूरा ये कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, अब ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज, मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमारे पास पी क्यू अपॉन आर एस, तो पी क्यू अपॉन आर एस, इस पर मैं पूरा होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। इसको मैंने किसके इक्वल दिखाया, देखो के स्क्वायर के इक्वल दिखाया मैंने इसको, पी क्यू है वो, पी क्यू, हाँ पी क्यू अपॉन आर एस का, इसके स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो मैंने क्या दिखा दिया, पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू के। अब देखिए मैंने क्या दिखा दिया, मैंने दिखा दिया कि इसका और इसका रेशो, देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या दिखाया, मैंने ये दिखा दिया कि ए क्यू अपॉन आर एस, यहाँ दिखाता हूँ मैं ए क्यू अपॉन आर एस, इसकी भी वैल्यू के इक्वल आ गई, देखो पीछे ए क्यू अपॉन आर एस, क्या लिख दिया, सॉरी ए क्यू मैंने गलत बोला हूँ मैं इसको, ये ए नहीं है, ये पी क्यू है, सॉरी पी क्यू है, ये मैं गलत बोल रहा था तभी इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा था मैं। अब देखिए कहाँ गया डायग्राम, ये पी क्यू अपॉन मैंने दिखाया यहाँ पर कि पीछे जो मैंने अभी यहाँ पर क्या दिखाया था, मैंने ये दिखा दिया था कि ये जो ए क्यू है,
ए क्यू ये अपॉन ये इक्वल टू के इक्वल आ गया, तो मैंने दिखाया क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी। ये किसके इक्वल है? ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये किसके इक्वल है, पी ए अपॉन आर एस के, यानी पी ए यानी इसका हाइपोटेनस अपॉन इसका हाइपोटेनस, यानी पी ए अपॉन आर बी, आर एस नहीं आर बी है वो, पी ए अपॉन आर बी। एक बार देख लेता हूँ मैं जब, आर बी ठीक है, यानी ये अपॉन ये दिखा दिया, ये अपॉन ये दिखा दिया। अब दिखा देता हूँ पी, पीछे जो यहाँ पर मैंने प्रूव किया था, देखो ये दिखाया था मैंने कि मैंने यहाँ पर ये प्रूव करके दिखा दिया था पीछे नेक्स्ट पेज पर कि आर क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू ये अपॉन ये भी के इक्वल आ गया, तो पी काफ़ी पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू के। तो बस आप लिखो कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, तो ट्राइंगल पी क्यू ए आप लिखोगे ट्राइंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू, देखो ये सिमिलर का साइन है, ये ऐसा सांप का फना, ट्राइंगल आर एस बी, ट्राइंगल आर एस बी, हैंस एंगल ये वाली बात, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो देख रहे हैं आप कि ये जो एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी के अंदर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल से दिखा रखा है, और मैंने देखिए इसको कितने से छोटे से मैं सेकंड मेथड में काफ़ी बड़ा बैठा, इसके अंदर देखिए मैंने छोटा सा कहाँ गया ये, हाँ ये छोटे से मैं कर दिया यहीं पर। तो मतलब आप भी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अगर अच्छी जगह किसी अच्छी जगह पढ़ोगे तो अच्छी चीज़ मिलती है, अगर ऐसी सही पढ़ोगे तो फिर तो वो एनसीईआरटी का टिप्पू सुल्तान बनेगा। टिप्पू सुल्तान का मतलब वो एनसीईआरटी के ही चीज़ें टीपेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7 और पढ़ते हैं इसको क्या है। देखिए इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट, मतलब इवेल्युएट का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला जो हमको गिवन है कॉट थीटा 7/8, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूँ। अब देखिए क्या गिवन है हमको, मैं इसको थीटा दे देता हूँ और ये ए बी इसको 90 डिग्री दे दूँ और ये सी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा ये वाला, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। देखो कॉट थीटा मैंने पीछे बताया था, पहले आपको कॉट थीटा वो टेन थीटा के बारे में बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर जो लिखा है वो बेस हो जाएगा, और यहाँ पर मैं के लगा देता हूँ, और ये जो लिखा है चलो आज इस बार के लेकर नहीं करता हूँ। अब कुछ सोच रहा हूँ कि के लेना जरूरी नहीं है भाई, नहीं करते के लेकर, हम करेंगे बिना के की, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऊपर वाला बेस हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 8। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी यहाँ पाइथागोरस से कि ए, मैं सीधा को डायरेक्ट निकालता हूँ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 13 आएगा, मैंने क्या कर दिया, तो ये आ जाएगा, आप इसको 4 और 9 को करोगे तो 13, और इसको ये आ जाएगा 10 और कैरी 13, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर। तो आपको AC निकालना है, तो AC कितना आ गया आपका, AC आ जाएगा √133, ये आ गया। ये कुछ गड़बड़ आ रहा है एक से, हाँ ये 10, हाँ ये 30 नहीं आएगा, ये मैं तभी कह रहा है यार कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये जो है
113 आया। अब देखिए, अब हम क्या काम करते हैं, अब हमको ये मिल गया हाइपोटेन्यूज का AC, ये आ गया 113। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की थोड़ी सी शायद बड़ी बैठ सकती है, तो मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ जरा, अगर आपने ये पढ़ा है, अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही होगी तो क्वेश्चन को काफी इजी कर देगा। A माइनस बी और A प्लस बी, तो इसको आप A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर लिख सकते हो। किसी ने अगर ये यूज किया तो देखो क्वेश्चन को बहुत रिड्यूस कर देगा, काफी हद तक क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं किया तो भैया फिर देखो, सच बताऊं तो मतलब बड़ा हो जाएगा यार। तो देखो ये अगर आप देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ, एक बार A प्लस बी हो रहा है, एक बार A माइनस बी। पार्ट 1 करा रहा हूं मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। नीचे भी cos 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है और 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो 1 की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर आएगा तो कोई बात नहीं, स्क्वायर तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है, बताओ जल्दी बताओ कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अपॉन इक्वल का साइन बीच में लगता है। अब ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस हो जाएगा ये और हाइपोटेनस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन रूट 113, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, कोई सब कोई नहीं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, चलो ठीक है यहीं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का करोगे तो 64 आ जाएगा, और इसका कितना करोगे 113 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पर, तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये 1 कर लो इसके अपॉन में, इसके अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा 113। मैंने इतने में एलसीएम लिया, अभी इतने में, ये जो नीचे लिखा रहता है इसमें, तो ये आ जाएगा 113 माइनस के 64 अपॉन, इसमें एलसीएम ले लो 113 माइनस के 64 और इक्वल का साइन अपॉन 113, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर कितना बच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना 1 इसमें से आ गया 9, और ये बच जाएगा 49 ऊपर, और नीचे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, अच्छा नीचे कितना 6, नहीं नहीं कहीं गलत हो गया यार, ये 49 है ये वाला, ये 49 है ये, मैं कह रहा एक जैसे क्यों लगे, बड़ा गलती हो रही है यार इस बार, तो क्या हो गया, ये 49 है, ये वाला 49, तो नीचे कितना आ जाएगा, कितना 3 यानी 64 आ गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये जो था 49 अपॉन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा था 49 अपॉन 64। अब देखिए ये हमारे पास एक आंसर। अब ये निकालते हैं कॉट वाला, ये तो यार मतलब क्या ही बताएं यार, मतलब कुछ करने की जरूरी, इस वाले क्वेश्चन सेकंड मतलब बेइज्जती करा रहा है यार ये क्वेश्चन करवा कर। हमको खुद पता है कि कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन ये, अब स्क्वायर पूछ रहा है वो, तो बस क्या फर्क पड़ रहा है, उसको 7 का कर दो, इसको पूरे को लगा दो, तो कितना आ जाएगा 7 का 49 और 8 का कितना आ जाएगा 64। दिस इज द आंसर। इसमें तो यार सच बताएं बेइज्जती करा रहा है ये क्वेश्चन करवा कर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, 8 है। तो 8 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि आपको 3 cot a बराबर 4, 3 cot a इक्वल टू 4 चेक करना है कि ये जो वैल्यू है क्या इसके इक्वल है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका बोला है वो वेदर, चेक वेदर कि दिस इक्वल टू दिस। पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालो और फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब आपको पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए तो क्या है 3 जो गिवन है 3 cot
ए बराबर 4/3, तो कॉट ए बराबर कितना निकालोगे यहाँ से 4/3। तो आप क्या काम करोगे, आप वही पाइथागोरस लगा लो। छोटा सा बना देता हूँ। वैसे tan भी निकाल सकते हो यहाँ से, आपको पता है tan आराम के साथ निकाल सकते हो कि कॉट अगर कॉट ए बराबर 4/3 है तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि यहाँ पर तो tan की वैल्यू ये वाली यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वो पाइथागोरस। तो आपको पता है इसको आप ले लो a, ये a हो गया, इसको b ले लो और ये c हो गया, ये 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कितना होता है tan थीटा बराबर कितना होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 और बेस कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा अगर पाइथागोरस अप्लाई करें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 का और 3 का 9, तो कितना आ जाएगा 25। तो AC स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। बस अब हम क्या काम करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये लिखा, मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पर सीधी, तो 1 माइनस, चलो लिख ही देता हूँ यार, 1 प्लस, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 3/4 और ये स्क्वायर लगा हुआ तो हम ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 16/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, आप यहाँ 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास इधर की साइड में 16 एलसीएम और 16 यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस के 9/16 प्लस, भैया एलसीएम लेना ठीक सीख लेना वरना क्वेश्चन गड़बड़ कर बैठोगे आप। तो कितना आ जाएगा 16 में से 9 कम कर दो तो देखो कितना आ जाएगा 6, तो ये बच गया, तो 7 ये आ गया और यहाँ से इसमें प्लस कर दो तो कितना आ गया 25, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, इसकी ये जो वैल्यू है आप इसको ले सकते हो LHS, ठीक है। अब RHS ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या है कि cos A माइनस साइन स्क्वायर A, तो हमको वैसे चेक करना है ये, तो चेक कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर A यानी हम cos बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितनी है, यानी हम 4/5 और का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर खोलो 16/25, 9 कितना हो गया 9/25, एलसीएम ले लो 25, तो 16 माइनस 9 देखो तो कितना आ जाएगा 7/25। तो चेक करना था तो आप लिख दो वेदर चेक करना है तो LHS इक्वल टू द RHS, ये दोनों इक्वल साइड आ गई, तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या निकालना है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, उसने बोला है कि एक हमारे पास जो है ट्राइंगल होगा, वो भी कैसा होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा और वो B पर होना चाहिए। और इफ A बराबर दिया है उसने tan A बराबर 1/√3, ये क्वेश्चन था इतना। तो पहले मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ, ये वाला आप ठीक से बना लेना, ये मुझसे पता नहीं क्यों नहीं बनता है यार। और इसको A दे देता हूँ मैं, A और B, उसने बोला है B, देखो ध्यान देना यहाँ पर आपसे बोला जाएगा एग्जाम्पल कि कौन से उस पर बनाना है, पता लगा आपको आपने किसी दूसरे उस पर बना दिया। तो उसने क्या गिवन है, उसने गिवन है कि tan A बराबर 1/√3, ये गिवन है।
तो आप क्या काम करोगे, आपको पता है कि tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर लिख देता हूं मैं, और इसको बेस, और ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 हो गया, ये इक्वल नहीं है। और नीचे जो लिखा है ये √3, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा के इसकी हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना है यहाँ पर √3, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए 1 करो, √3 पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मतलब ये हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब जैसे ही आप इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर स्क्वायर ऑपरेट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2। मैं चलो ठीक है यही लिख देता हूँ, तो ये कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 2। देखिए फिर से बता देता हूँ, हाइपोटेनस कभी भी इससे छोटी आएगी। देखिए ये 1 है और ये रूट के अंदर, मतलब इसकी वैल्यू 1 के अप्रोक्सीमेट आती है, तो हमारे पास 2 अभी भी ज्यादा है। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 तो मैं सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, तो पहले मैं साइन A की वैल्यू लिखने की जा रहा हूं। तो साइन A ये वाला एंगल ले रहा है, ये तो ये बेस बन जाएगा और परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हमको बताया कि जो साइन A हो ये क्या होता है, साइन थीटा, मतलब उसने A लगा दिया थीटा की जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है यहाँ पर 1, और परपेंडिकुलर सॉरी बेस यहाँ पर 1 है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर आ जाएगी 2 इंटू कॉस C। कॉस C कितना है यहाँ पर, देखिए C अब ये ले रहा है इस एंगल को, मतलब अब इसका बेस ये बनेगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो हमको पता है कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगी ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही रहने दो। कॉस A, तो कॉस A देखिए कितना है यहाँ पर, कॉस A इसके बारे में बात कर रहा है, इस एंगल के बारे में, मतलब बेस ये और परपेंडिकुलर ये। तो आपको पता है बेस कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो जाएगा यहाँ पर √3 और हाइपोटेनस हो जाएगी 2। अब साइन C, यानी इस एंगल की बात कर रहा है साइन C, तो हमको बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन C तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा √3/4। एलसीएम लिखकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पहले वाले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई, कुछ शायद गलत हो गया यार, आई थिंक 1/4 ये आना चाहिए था। और यहाँ पर ये कुछ, एक सेकंड में चेक करता हूँ, रूट साइन C बराबर ये हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ ये यही गलत ले लिया था हमने, ये परपेंडिकुलर ये बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर बनेगा हमारे पास ये, तभी कह रहा है ये गलत कैसा आ रहा है कि √3 ये था, तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसको अब देखो √3 की करोगे तो ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ये, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 3 यानी 4/4 कितना आ गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये निकालते हैं ये वाला, देखिए सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि कॉस A, चलो ठीक है, कॉस A मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आपको पता है कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितनी यहाँ पर ये। अब कॉस C इस वाले एंगल की बात कर रहा है ये, तो मतलब बेस ये बनेगा और परपेंडिकुलर ये। तो आपको पता है कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अब यहाँ पर हमारे पास 1 और हाइपोटेनस 2।
माइनस का साइन लगा दो, साइन ए मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर हमको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 है और हाइपोटेनस हो जाएगी 2। साइन सी यानी इस एंगल की बात कर रहा है साइन सी इस एंगल की बात कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, और हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन यानी √3 अपॉन, तो कितना आ जाएगा √3/4 और √3/4, इससे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, दोनों पार्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अब हाँ यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम क्या काम करते हैं, रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या निकालना। वैसे तो कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ। एक सेकंड में जरा देख लो कितना लेक्चर हो गया, कितनी देर का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे, अभी हमारे पास और बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम ये वाला, वरना क्वेश्चन 1 आवर से ज़्यादा का हो जाएगा ये लेक्चर। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो टाइम लगता है, ये फिर वो 5-5 मिनट 2-2 मिनट के अंदर यूट्यूब अपने अपने पास टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें जिंदगी चोरी करने का, तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए उसने बोला है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ, और इस उसने बोला है कि क्यू पर, इस पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया। पी क्यू था, तो मैं अब किसी को भी इसको पी दे देता हूँ और इसको मैं आर दे देता हूँ। अब क्या बोला है कि पी आर ये प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो देखिए हमारे पास ये गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये गिवन है। अब हम एक काम करते हैं क्या, कि इसको ये जो पी आर है इसको एक्स लेट कर लेते हैं, कि चलो भैया ये एक्स हो गया। अगर आप इसको एक्स लेट करते हो तो क्यू आर इक्वल 25, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यू आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी ये वाला क्यू आर 25 माइनस एक्स, और पी क्यू ये साइड, ये वाली जो साइड है, ये साइड उसने दी है 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए, और फिर हमसे क्वेश्चन में साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू निकलवा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमको यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको सॉल्व, मतलब यहाँ वापसी रख देना और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं, तो पाइथागोरस लगा देते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 25 का आ जाएगा 625 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा, इधर तो 0 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 25 प्लस का है और ये कितना आ जाएगा माइनस का 50, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 25। सॉरी ये गलत हो गया, हाँ ये गलत कर दिया मैंने, इसमें इसको तो वो नहीं कर सकते हम। तो देखिए इन दोनों को कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 650 माइनस के 50, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 50 x बराबर 6, x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 650 अपॉन 50 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 बन जा, और इधर कितना हो जाएगा
15 5 3 तो x बराबर आ गया 13, यानी ये 13 आ गया और ये कितना आ जाएगा 30 उसमें से, यानी कितना बच जाएगा 7, ये 7 कितना आ गया 13 आया ना, हाँ तो 2 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाली जो साइड आ गई है। अब देखो, अब निकाल लो जो भी निकाला उसमें, साइन पी पूछ रहा है, पी ये वाला एंगल ले रहा है, यानी बेस ये बन जाएगा जब परपेंडिकुलर ये। और आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर ये बना और हाइपोटेनस ये, यानी 12/13। दूसरा कॉस पी, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा ये रहती है, तो बेस अपॉन ये, और कितना आ गया 10p। तो आपको पता है 10p इस वाले की बात कर रहा है, तो मतलब बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपके पास ये हो जाएगा। तो ये होता है, हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास ये तीनों आंसर आ गए। अब देखिए, और एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। तो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है 1 आवर्स का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।